अस्सलाम वालेकुम बुजियंस। आज हम उर्दू का केजी का सिलेबस देखने लगे हैं, जो बुक के ऊपर ही आप लोगों ने सॉल्व भी करना है और पढ़ना भी है। ठीक है, तो आए देखते हैं इस बुक के अंदर आप लोगों के लिए क्या है। सबसे पहले एक नज़म है हम्द। अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह, तू सबका मालिक ए अल्लाह, तूने सूरज चाँद बनाए, तूने ही सब दरख्त उगाए, आँखें पाँव हाथ और कान ये सब हैं तेरा एहसान। अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब तेरे बंदे अल्लाह। ठीक है, इस नज़म को पढ़ना सिखाएं बच्चों को। उसके बाद रिवीजन है अलिफ से लेकर ये तक, ये पढ़नी भी आनी चाहिए और ओरल भी आनी चाहिए। फिर हरूफ के ख़ानदान हैं। बे के ख़ानदान में कौन से हरूफ आते हैं? पे ते टे से। जीम के ख़ानदान में कौन से आते हैं? जीम के बाद चे ए और खे। दाल के ख़ानदान में डाल जाल। रे के में अड़े जे से। और इस तरह सो ऑन आपने ये कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जिन हरूफ की फॉर्मेशन एक जैसी होती है वो एक ख़ानदान के होते हैं। पढ़िए। अलिफ अलिफ मद्दा, आज, अनार, आम, अंडा, आप। अच्छा, अब इन अल्फाज की प्रैक्टिस है। आप, आज, आस, आग, आम और आरा लिखना भी है और रंग भी भरने हैं। लिखिए आप, आज, आस, आग और आम। तो फिर नीचे उन्हीं अल्फाज के नीचे ब्लैंक्स ली गई हैं जिसमें कहा गया कि पुर करें, तो क्या आएगा उन जगहों पर? अलिफ मदा। अच्छा, पढ़िए। पेंसिल फेरिए और लिखिए। ये बे की फुल फॉर्म है, फिर बे की आधी शक्ल बे की आधी शक्ल की फॉर्मेशन है, फिर बे अलिफ बा। तो बे की ये फोनिक है बा। ठीक है, तो आधी शक्ल अलिफ के साथ ऐसे जुड़ती है और फिर आगे उसकी प्रैक्टिस है। बाबा बारिश। पढ़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। बे पे ते टे से। तो ये वर्ड फॉर्मेशन है शुरू की। जब बच्चे लिखना सीखते हैं तो उनको हरूफ की आधी अशकाल को, या जिनको हम मुख्तसर अशकाल भी कहते हैं, उनको हम बच्चों को अलिफ के साथ जोड़ना सिखाते हैं। बा अलिफ बा, पा अलिफ पा, ता अलिफ ता, टा अलिफ टा, सा अलिफ सा। ये साउंड्स हैं। आप ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा और से अलिफ सा। पढ़िए और रंग भरिए। ये वही आधी अशकाल हैं, लेकिन ज़रा फ़न एक्टिविटी के तौर पर बच्चों को उसमें कॉपी करने की बजाय लिखने रंग भरने के लिए कहा गया है। ठीक है, रंग भरेंगे तो भी बच्चों को साथ आधी अशकाल का कॉन्सेप्ट देना है। फिर एक नज़म है तारे। चमचम करते तारे कितने प्यारे प्यारे, अल्लाह ने बनाए सारे के सारे, हम भी सबको लगते हैं तारों जैसे प्यारे। अच्छा जी, अब एक कहानी है मदद। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नदी के पास दो आदमी खड़े थे। दोनों नदी पार करना चाहते थे, लेकिन एक शख्स नाबीना था, यानी उसे कुछ नज़र नहीं आता था, और दूसरा शख्स लंगड़ा था, यानी वो चलकर नदी पार नहीं कर सकता था। दोनों परेशान थे। अब ये देखें, ये दो आदमी हैं। एक जो है वो लंगड़ा है और एक जो है वो नाबीना है। नाबीना मीन्स देख नहीं सकता, और एक की एक टांग नहीं है। आखिर लंगड़े ने नाबीना से कहा, हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं तुम्हारे कंधे पर बैठकर तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम उसी तरह चलना। नाबीना भी तैयार हो गया। यूं दोनों ने एक दूसरे की मदद से नदी पार कर ली। अभी देखें, नाबीना ने जो लंगड़ा है उसको उठाया हुआ है। लेकिन बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक दूसरे की हेल्प करें। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, पढ़िए। पेंसिल फेरिए और लिखिए। फिर आगे जीम का ख़ानदान है। जीम चे हे खे, और फिर इसके साथ भी अलिफ को जोड़ना सिखाया गया। और फिर कुछ हरूफ हैं। जाल, चार, हाल और खाक। ये जो वर्ड सिखाया गया ना, जा, चा, हा और खा, उससे एक एक लफ्ज़ जो है वो आगे फॉर्म करना सिखाया गया है। फिर रंग भरने की एक एक्टिविटी है पेज नंबर 13 पर। अच्छा जी,
आगे हमारे पास हैं लफ्ज़ बनाइए। अब इस तरह कैसे लफ्ज़ बनेंगे, जो बीच वाला जीम अलिफ जा है उसको हर किसके साथ जोड़ना है। जीम अलिफ जा गाफ साकिन जाग, जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला जाला, जीम अलिफ जा लाम छोटी ली जाली, जीम अलिफ जा दाल वाव दो जादू, जीम अलिफ जा रे छोटी री जारी, जीम अलिफ जा नून जान, जीम अलिफ जा लाम जाल, जीम अलिफ जा रे अलिफ ड़ा जाड़ा। तो ये सारे वर्ड्स जो बनेंगे इनको आपने नीचे जो है वो लिखना है। पढ़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। दाल डाल जाल, इनको भी अलिफ के साथ जोड़ के दिखाया गया कि ये इनकी आधी शक्ल नहीं होती, ये जब अलिफ के साथ आते हैं तो पूरे पूरे ही आते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने बच्चों को देना है। अभी तक जो बे का ख़ानदान और जीम का ख़ानदान पढ़ा था उनकी आधी अशकाल होती हैं जो अलिफ के साथ जुड़ जाती हैं। दाल डाल जाल जो हैं वो अलिफ के साथ नहीं जुड़ते, वो पूरे जो हैं पूरे के पूरे अलिफ के साथ आते हैं। और फिर उनके साथ अल्फाज हैं दाल डाक ज़ात दादा। ठीक है, और नीचे सर्कल्स दिए हुए हैं, इनको इनके ऊपर जो है वो पेंसिल फेरें बच्चे। सफ़ा नंबर 16, नज़म प्यारी चिड़िया। प्यारी चिड़िया जब भी बोले मेरे कानों में रसगोले, इसके पर हैं प्यारे प्यारे रंग भी इसके हैं निराले, सुबह सवेरे उठती है याद खुदा को करती है। तो ये नज़म पढ़ें और ऊपर जैसी चिड़िया दी गई है वैसे ही नीचे भी चिड़िया के अंदर जो है वो रंग भरें। पढ़िए और पेंसिल फेरिए और लिखिए। ये सफ़ा नंबर 17 है। रे रे जे से ये रे का ख़ानदान है, ये भी जो है इनकी आधी अशकाल नहीं होती, जब ये अलिफ के साथ लिखे जाते हैं तो पूरे ही लिखे जाते हैं। इनसे भी कुछ अल्फाज हैं नीचे, रात राज कूड़ा जार और यालाबारी, ये बच्चों को पढ़ने सिखाएं। ठीक है, विद रिकग्निशन के, ऐसा ना हो कि बीच में से जब कोई पूछा जाए तो वो ना पढ़ सकें। फिर हमारे पास है तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए। तो इसमें बच्चों से जो बच्चे बता सकते हैं वो बताएं। चांद, चांद में किसकी आवाज़ आ रही है, पहले साउंड च, तो चे। फिर दांत दाल, डाकिया डाल, जाला जीम, और चार, ये देखें 4 फिंगर्स है ना, 1 2 3 4, चार चे और ताला ते। पढ़िए और रंग भरिए। बारी जारी जाड़ा जादू चारा दादी दाल रात राजा। और अगर बच्चे जो जैसे शुरू में नहीं बाज़ का तो उन्हें पढ़ना आ रहा होता तो बे अलिफ बा रे छोटी है री बारी, जीम अलिफ जा रे छोटी है री जारी, इस तरह भी आप उनको पढ़ना सिखा सकते हैं। साथ आप उनसे पूछ भी सकते हैं एक और सवाल कि इसमें से कौन सी जो है आधी अशकाल जो है वो जुड़ी हुई हैं अलिफ के साथ, तो ये उनकी एक मश्क हो जाएगी रिकग्निशन की कि उनको पता भी चल रहा है या नहीं। तस्वीरी सरगर्मी चिड़ियाघर की सैर। तो इन तस्वीर की मदद से तस्वीरी तफहीम करवानी है बच्चों को। बारी बारी हर तस्वीर पर उंगली रख के उसके मुतालिक तलबा से सवाल करने हैं कि उन्हें इसमें क्या नज़र आ रहा है, ये कौन सा मंजर है, कौन क्या कर रहा है। इस गुफ्तगू का मकसद तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करना है और उन्हें बगैर किसी खौफ के अपने ख़यालात का इजहार करने का माहौल फराहम करना है। ठीक है, फिर उनसे पूछना भी है जी कि चिड़ियाघर गए हैं कभी और वहाँ कौन कौन से जानवर देखे हैं। जैसे बिलफर्ज पहली तस्वीर में देखिए पिंजरे के अंदर जो है वो शेर कैद है और जो है वो अम्मी अब्बू और बहन भाई जो हैं वो गए हुए हैं चिड़ियाघर और वहाँ पर उन्होंने एक शेर को देख रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर है उसमें जो है बच्ची बतख को दाने डाल रही है, अपने वालिद के साथ जो है वो आई हुई है। अच्छा, इसमें आप लिख सकते हैं कि चिड़ियाघर में भी बतखें होती हैं, वहाँ भी जा सकती है। और क्योंकि यहाँ पर ख़ास तौर पे चिड़ियाघर का जिक्र है तो फिर आप चिड़ियाघर ही मेंशन करें। और बच्चों की सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो चाहे वो एक एक जुमला ही बताएं, लेकिन तस्वीर को देखकर उनको जुमले के बारे में बताना आए कि ये दरख्त की टहनी पर कुछ तोते बैठे हुए हैं या 5 तोते बैठे हुए हैं, इन तोतों का रंग जो है वो क्या है, नारंगी। फिर नीचे भी 2 तस्वीरें इसी तरह से, उन तस्वीर के बारे में भी एक एक दो लाइंस जो हैं वो बच्चे बताना जानते हों। आगे नज़म आ गई है हमारी सफ़ा नंबर 22 पर। हाथी। सालगिरह थी हाथी की, मेहमानों की दावत थी, केक आया था बहुत बड़ा, थोड़ा थोड़ा सबको मिला,
खुश हुए सारे मेहमान, खेलों का भी था सामान। बंदरों ने ढोल बजाया, सबने मिलकर गाना गाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ये एक इमेज भी है साथ, और हाथी की सालगिरह है और सारे जानवर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। पढ़िए, लिखिए और रंग भरिए। ये आम, ये की फॉर्मेशन उन्होंने बताई हुई है कि ये कैसे लिखते हैं। अब सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, पहले एक ओरल एक्टिविटी थी जिसमें उनको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाई गई है, उसके बाद अब ये रिटन एक्टिविटी है कि ये की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये किस तरह से होती है। और फिर उसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं, ये आम, ये दवा, ये आग। आप ये का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होगा और ये की ही रिटन प्रैक्टिस भी करवानी है बच्चों को। फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको पता है कि जुमले का आखिर या है पर होगा या है पर, जो बेसिक लेवल पर हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाते हैं। तो क्योंकि ये जो है वो हम पहले सिखा चुके हैं पिछले पेज पर, इसलिए अब आगे है की फॉर्मेशन बच्चों को सिखाई जाएगी, जिसमें है की आधी शक्ल जो है पहले उसकी प्रैक्टिस होगी और फिर इसको बड़ी ए के साथ जोड़ने का तरीका है और फिर पूरा है। ठीक है, तो ये तस्वीर देखें, ये पहले सीख चुके हैं, आम है, तो यहाँ पर है की प्रैक्टिस करनी है नीचे भी। आगे जी अब आप देख सकते हैं, हरूफ जोड़िए और अल्फाज पढ़िए। तो इसमें यह है कि पहले जितने भी हरूफ थे उनको अलिफ के साथ जोड़ा गया था, बे के ख़ानदान को और जीम के ख़ानदान को और दाल और रे के ख़ानदानों को भी। अब इनको वाव के साथ जोड़कर कुछ और अल्फाज बनाए जाएंगे, बेवाव बू, पेवाव पू, तेवाव तू, तेवाव टू, सेवाव सू। अच्छा जी, बेवाव बो, लाम साकिन बोल, बेवाव बो, रे छोटी री, बोरी, बेवाव बो, रेलिफ्रा, पूरा, पेवाव पो, दाललिफ्ता, पौधा, तेवाव तो रे, तोड़, तेवाव तो लाम, तोल, टेवाव तो टू, टेसाकिन टूट। अच्छा, यहाँ पर वाव की जो है आवाज किस तरह से है, एक तो खानदान जो है वो तमाम हरूफ जो है वो वाव से जोड़े गए हैं, ठीक है, और इसमें आवाज थोड़ी सी आप देख लें, कहीं पर वाव की आवाज ज्यादा और कहीं पर मोटी है, ठीक है, वो बच्चों को आप बताएंगे। और सेवाव सो रे, सोर। अच्छा जी, हरूफ जोड़िए और अल्फाज पढ़िए। अब बे के खानदान को किससे जोड़ा गया है, छोटी ए के साथ जोड़ा गया है। बे छोटी ए बी, पे छोटी ए पी, ते छोटी ए ती, टे छोटी ए टी, से छोटी ए सी। बे छोटी ए बी, बे छोटी ए बी, बी बी। अलिफ मदा, पे छोटी ए पी, आ पी। आप देख रहे होंगे ग्रेजुअली किस तरह से अल्फाज जो है छोटे छोटे शामिल करके बच्चों की जो है वोकैबुलरी बढ़ाई जा रही है, अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इससे फिर बच्चों की रिटन प्रैक्टिस भी अगर होगी साथ तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। अब बे के ख़ानदान को किससे जोड़ा गया है, बड़ी ए के साथ जोड़ा गया है। बे बड़ी ए बे, पे बड़ी ए पे, ते बड़ी ए ते, टे बड़ी ए टे, से बड़ी ए से। आते, आटे, टूटे, रुपए। इसके बाद जो ये और है कि पहले पीछे प्रैक्टिस की थी, ये सवाल आपका कॉपीज पर भी इंक्लूडेड है। तो आगे तस्वीर बनी हुई है, ये पौधा है, ये तारा है, ये टोपी है, ये आरा है। तो इधर जो है इस लाइन में ये की प्रैक्टिस करनी है और इस लाइन में है की प्रैक्टिस करनी है। फिर हमारे पास तस्वीर को अल्फाज से मिलाइए। तो सबसे पहले आप क्या नजर आ रहा है, बादल। फिर क्या जी नजर आ रही है, रात, पान, डोल। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक नज़म है, तितली। तितली है प्यारी प्यारी, फिरती है क्यारी क्यारी, रंग बिरंगे उसके पर, नाजुक सा है इसका सर, बाग में अक्सर रहती है, फूलों का रस पीती है। अच्छा जी, आगे अब वही जीम के खानदान को वाव से जोड़ा गया है। तो कहीं पर जो है वो जू की आवाज आएगी, जीम वाव जू, जीम छोटी ये जी, जीम बड़ी ये जे। अच्छा, जीम और जे को जोड़ा गया है वाव से भी, छोटी ए से भी और बड़ी ए से भी, और उससे फिर कुछ अल्फाज बनाए गए हैं। वो अल्फाज देखते हैं, जून, जूता, बाजी, बाजे, चोट, चोर, चूहा, चाची। फिर आगे है और खे को जो है वाव छोटी ए और बड़ी ए से जो है वो जोड़ा गया और फिर उनसे अल्फाज बनाए गए हैं, होज, खोल, खुश और खूब। अच्छा, पेज नंबर जो है 33 पर उर्दू में गिनती है 1 से लेकर 5 तक।
ये गिनती सीखेंगे बच्चे और इन गुब्बारों में रंग भरेंगे और फिर जो है वो गुब्बारों को भी गिन सकते हैं, नीचे बने हुए फलों को भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए। तितली ते, चूहा चे, ताला ते, जग जीम, डोल डाल, चिड़िया चे। नीचे ये वर्ड्स गिवन हैं, इन्हीं में से देखकर वो लिखने हैं। पढ़िए और रंग भरिए। चाचा, डोर, रोटी, जारी, ज़ारा, ताज़ी, तोड़, जोड़, जोर। आप तोड़ तोड़ कर भी अल्फाज को बच्चों को उनकी पहचान करा सकते हैं। उसके बाद ये कुछ अल्फाज हैं सीन और शीन से बनने वाले। अब जैसे हम पीछे प्रैक्टिस करके आए हैं, बे के ख़ानदान, जीम के ख़ानदान, दाल और रे के ख़ानदान के साथ अलिफ, वाव और छोटी ये की प्रैक्टिस करके आए और बड़ी ये की भी। इसी तरह आप सीन और शीन के साथ चारों की प्रैक्टिस है, क्योंकि सीन के ख़ानदान में सीन और शीन ही हैं, तो अलिफ, छोटी ये, वाव और बड़ी ये से जोड़कर अल्फाज बनाए गए हैं। सीन अलिफ सा लाम साल, सीन अलिफ सा गाफ साग, सीन वाव पे सूप, सीन वाव सू रे जीम रज सूरज, शीन अलिफ शाह लाम शाल, शीन वाव रे शोर, बे अलिफ बा, सीन छोटी ये सी बासी और सीन बड़ी ये से। उसके बाद देखें, पढ़िए और लिखिए। टोपी, डोल और आग 3 अल्फाज हैं। हम ये और है सीख चुके हैं, अब ये वर्ड सीखने का टाइम है। ये आम है, ये गाड़ी है, ये टोपी है, टोपी ऊपर लिखा हुआ है। वो डोल है, डोल। वो आग है, आग। लफ्ज ऊपर लिखे हुए हैं, बस सेंटेंस कंप्लीट करवाना है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।